चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम नॉन स्टिक क्वेश्चन के आगे बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नॉन स्टिक क्वेश्चन मैंने आपको कल जो है नॉन स्टिक क्वेश्चन के बारे में बता दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब सबसे पहले तो हम एक बात जानते हैं, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो चीज है ये हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन जो है पढ़ी हुई है, ठीक है। एंड फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, ठीक है। अब क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे इट इज जीरो, तो ऐसे में हमारी इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एस डेल्टा टी, ठीक है। आप मेरी बात को सुनते रहिए। अब फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन हम कहेंगे, ये हम ऐसे इसको लिख सकते हैं डी डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एस, ठीक है। अब इसमें जो है माइनस डेल्टा रिवर्सिबल एस एंड डेल्टा टी, ठीक है। तो इससे जो है हम इस रिलेशन से हम एक निकाल सकते हैं कि एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस इज गिवन बाय माइनस डी डेल्टा आर जी अपॉन डेल्टा टी। एंड आप यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डी माइनस एन एफ ई सेल अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट डेल्टा रिवर्सिबल एस इज इक्वल टू एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो टर्म है, दिस टर्म इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। दैट इज डिपेंडेंसी ऑफ ईएमएफ ऑन टेम्परेचर, कि किस तरह से जो है टेम्परेचर के साथ जो है हमारी ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो चेंज होती है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से ये हो गया इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 T2 माइनस T1। मतलब T1 टेम्परेचर पे अगर जो है ईएमएफ E1 है तो T2 टेम्परेचर पे कितनी होगी वो हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट से निकाल सकते हैं। आप सुन लीजिए, तो अगर हम यही डेल्टा एस की वैल्यू जो है पुट करते हैं
इस इक्वेशन में जो हमने पढ़ा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हम कह सकते हैं माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा एच रिवर्सिबल माइनस टी, एंड डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। आई होप दैट्स राइट। तो इससे हमारे पास डेल्टा एच रिवर्सिबल भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एन एफ टी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा एच के लिए भी रिलेशन आ गया और डेल्टा एस के लिए भी हमारे पास जो है रिलेशन आ चुका है। आई होप यू आर फाइन विद इट। ठीक है, सो मैंने कहा ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि डेल्टा एच इज पी डेल्टा वी, ठीक है ना, तो ये डेल्टा पी वी और तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो है इट इज जीरो, तो ऐसे में हमारा डेल्टा जी रिड्यूस हो जाएगा इस पे, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने डेल्टा आर लिख दिया, इसको रीअरेंज करेंगे ये आ जाएगा डेल्टा जी इज एन एफ ई, तो ये आ गया। उसके बाद जो है डेल्टा रिवर्सिबल एस जो है एंट्रोपी, ये हमारे पास ये आ गया, इसको हमने सेल टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा। ठीक है, और साथ में इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं डेल्टा जी माइनस एन एफ ई है, डेल्टा एच जो है ऐसे रखा हमने, टी डेल्टा एस जो डेल्टा एस की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो इसलिए जो है हमारे पास रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आप जो है इस इक्वेशन को ध्यान देंगे और साथ में आप इस इक्वेशन को ध्यान देंगे, ये दो इक्वेशंस जो है हमारे काम की। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल वाले इसको और इसको सिर्फ याद रख लें, वैसे नॉन मेडिकल वालों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं, आई डोंट एक्सपेक्ट द होल डेरिवेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, लेकिन सेल कांस्टेंट क्या होता है ये आप याद रखें, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ये आप जो याद रखें। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं टाइप ऑफ हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। सो हाफ सेल या इलेक्ट्रोड के जो है टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, आप सुनते जाइएगा, हमने कई टाइप के इलेक्ट्रोड्स जो है नर्स इक्वेशन कई इसमें जो है किया भी है। ठीक है ना, अब हम दोबारा से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। हाफ सेल का मतलब ये हो गया आइदर कैथोड और एनोड, है ना, जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कोई एक रिएक्शन होती है। ठीक है ना, इसमें होता क्या है, मतलब इस तरह के सेल में जनरल इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है जी कि हमने मेटल की इलेक्ट्रोड ली हुई है और साथ में जो है इसके सोल्यूशन में मेटल की ही ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, जैसे यहां पर मेटल एंड मेटल आयन, आप समझ लें जैसे जो है
जिंक को Zn2 पॉजिटिव में डाल दिया, ठीक है ना, ये हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जिंक सल्फेट में Ag को Ag पॉजिटिव के सोल्यूशन में डाल दिया, कॉपर को कॉपर 2 पॉजिटिव के सोल्यूशन में डाल दिया। तो ये सारी मेटल मेटल आयन जो है इलेक्ट्रोड्स है, लेकिन क्योंकि हम दोबारा बात कर रहे हैं तो इसलिए जो है देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऐसी इलेक्ट्रोड कैथोड भी बिहेव कर सकती है, एनोड भी बिहेव कर सकती है। तो जब जो है एज एनोड ये बिहेव करेगी तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा। इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर देंगे हम एन पॉजिटिव, ये ठीक है। सो यहां पर कैथोड वाली साइड होगी, ये हो गई रिप्रेजेंटेशन। एंड जो इसकी नास्ट इक्वेशन है वो किस तरीके से होगी, ई, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहे हैं दिस, तो ये इसका जो है हम नास्ट इक्वेशन हाफ सेल की लिख सकते हैं। सुन लीजिए, अगर ये एज कैथोड बिहेव करेगी तो यहां पर रिडक्शन होगी, दैट मींस रिवर्स रिएक्शन, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, एनोड यहां पर होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह से हम इस सेल को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, अब सुन लीजिए, यहां पर जो है नेक्स्ट टाइप ऑफ हाफ सेल की हम बात करने जा रहे हैं। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ हाफ सेल इज गैस आयन इलेक्ट्रोड्स। ऐसे में हम लोग जो है जैसे मतलब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह ही होगी। ठीक है, इसमें मतलब सेम सिचुएशन है, लेकिन गैस कोई और भी हो सकती है ना। तो ऐसे में जो है जैसे गैस हो सकती है H2, H पॉजिटिव, Cl2, Cl नेगेटिव, ठीक है ना, O2, OH नेगेटिव। इज इट ओके? तो यहां पर जो है जैसे O2 की बात है, मान लो यहां पर O2 गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यहां पर KOH है, जैसे एक्वस KOH है मान लीजिए। सो अगर ये एज एनोड बिहेव करेगी तो रिएक्शन क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से कर दिया जाएगा,
दैट इज प्लेटिनम स्लैश O2, ठीक है, स्लैश OH नेगेटिव, एंड देन लाइक दिस। और जब ये एज कैथोड बिहेव करेगी तो रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम जो है इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरी जो हाफ सेल है ये भी बिल्कुल आसान है, आपको जो है बिल्कुल आराम से ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब सुनिए नेक्स्ट थिंग, दैट इज, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमने पढ़ लिया हुआ है। सुनते जाइए, धीरे धीरे जो है सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द इजी वन, तो इसलिए आप जो है बोर्ड की तरफ ध्यान, बोर्ड पे ही कंसंट्रेटेड रखिए। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड या रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें की जो सब्सटेंस है वो आयंस की ही फॉर्म में होता है। ठीक है, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होता है। आप देखिए होगा क्या इसमें, जैसे मान लीजिए इनर्ट मेटल की इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। अब यहां पर जो है, जैसे मान लीजिए there is some Fe2 positive and there are Fe3 positive ions। ठीक है, सो अब सुन लीजिए, तो ऐसे केस में जो है यहां पर मान लो Fe2 पॉजिटिव जो एक्वस है उसकी कंसंट्रेशन C1 है, Fe3 पॉजिटिव जो है एक्वस है उसकी कंसंट्रेशन जो है C2 है। तो ऐसे में जब ये एज एनोड बिहेव करेगा, सुनते जाइए, तो एज एनोड जब बिहेव करेगा तो Fe2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट टू Fe3 पॉजिटिव एंड +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और सुनते जाइए, तो इसकी जो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन होगी, that will be like this, that is platinum, then Fe2 positive, aqueous and Fe3 पॉजिटिव। क्योंकि अब फेज इनका सेम है ना, तो हम बार नहीं लगाएंगे इनके बीच में जो है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सुनते जाइए, अब जो है अगर हमने इसके ई सेल को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो Fe3 पॉजिटिव गिविंग यू ई स्टैंडर्ड Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe3 पॉजिटिव माइनस 0.0591 अपॉन, अब n की वैल्यू तो यहां पे 1 ही हो जाएगी वैसे, लॉग ऑफ Fe3 पॉजिटिव
Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो है ये है एज एनोड। तो एज कैथोड जो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दैट्स इजी फॉर यू, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, इट्स इजी है ना। अच्छा सुनते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूं। जैसे हमारे जो सेल्स हो सकते हैं ना, वो इवन जो है इस केस में आयंस वाले में कई और तरीके के भी हो सकते हैं। जैसे परमैंगनेट वाला केस आप सुनते जाइएगा। जैसे मान लीजिए MnO4 नेगेटिव, आईटी में इसका जिक्र आ चुका है। ठीक है, उन्होंने इसको और केमिकल काइनेटिक्स को ज्वाइन करके जो है पूछा था क्वेश्चन जो है। ठीक है, हम बात करेंगे उसकी। आप इस इक्वेशन को देखिए। सबसे पहले ये इक्वेशन जो है एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, उन्होंने ये बैलेंस करने के लिए भी दी थी। ठीक है ना। अब इसके लिए जो लास्ट इक्वेशन होगी हमारी, तो जैसे यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं कि एज कैथोड ये बिहेव कर रहा है। सो यहां पर अगर आप इसकी नॉन्स्ट इक्वेशन जो है लिख रहे हैं, ठीक है, नॉन्स्ट इक्वेशन सीधे लिख लेते हैं। सो दैट इज E MnO4 नेगेटिव कॉमा H पॉजिटिव स्लैश Mn2 पॉजिटिव, E स्टैंडर्ड MnO4 नेगेटिव स्लैश H पॉजिटिव स्लैश Mn2 पॉजिटिव रिडक्शन माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 5 है। ठीक है ना, n की वैल्यू यहां पर जो है 5 है। उसके बाद आप सुनते जाएं, उसके बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, लॉग ऑफ Mn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, MnO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 8। जनरली ये कंसंट्रेशंस इक्वल ली जाती हैं, तो ये कट जाता है और बाद में जो है हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, मतलब H पॉजिटिव रेज टू पावर 8 1 अपॉन। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, दैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, गिविंग यू Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, मैं इसको बैलेंस ही कर लेता हूँ कि आई कैन नॉट पुट इट इन क्वेश्चन फॉर्म टू यू। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब इसको बैलेंस भी करता जाता हूँ साथ साथ में। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे, इट इज 14H पॉजिटिव। ठीक है ना, एंड क्योंकि n फैक्टर इसका 6 होता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, एंड देन इट विल बी 2 Cr3 पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस 7H2O लिक्विड। और इसको जब हम लिखेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव H पॉजिटिव स्लैश Cr3 पॉजिटिव इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cr2O7 2 नेगेटिव H पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग ऑफ, ये तो प्योर लिक्विड है इसको काउंट नहीं करेंगे, तो Cr3 पॉजिटिव का स्क्वायर एंड देन Cr2O7 2 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रेज टू पावर 40। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम नॉन्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। आप नॉन्स्ट इक्वेशन बनाना सीख जाइए, हमारा पहला पार्ट वो है। ठीक है, अच्छा अब आगे आगे इंपॉर्टेंट हाफ रिएक्शंस आ रही हैं। ठीक है, आप उनको समझते जाइएगा, जो है ध्यान देते रहिए।
सो नेक्स्ट टाइप की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सो क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, इसको ये इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्विनोन, जिसको कि शॉर्ट में क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देयर इज हाइड्रोक्विनोन, जिसको कि QH2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो क्विनोन है, क्विनोन की स्ट्रक्चर है ये, और हाइड्रोक्विनोन की स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब ये जो है, मतलब अगर हम इसको यहां पर देखें तो हम इन शॉर्ट इसको लिख सकते हैं दैट इज QH2 एक्वस गिविंग यू, आप देखते जाइए यहां पर जो है दैट इज Q एक्वस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अच्छा सॉरी मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूं, हाँ 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 ठीक है, मैं भूल गया था। ठीक है, तो तब जो है, ठीक है, वी विल राइट ठीक है QH2 Q अच्छा, और ये भी रहता है यहां पर, आप ध्यान दीजिए कि जनरली यहां पर इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है बराबर ली होती है, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोन दोनों 1 1 मोलर लिए होते हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन और कन्वीनियंट हो जाती है। ठीक है, सो आई होप यू आर फाइन विद दिस थिंग। ठीक है, इतना आपको जो है समझ में आ गया। इसको रिप्रेजेंट अगर करना हो तो यहीं पर मैं लिख दूं दैट इज, इसको लिखा जाता है प्लेटिनम, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि प्लेटिनम की वायर होती है, ठीक है, एंड QH2 आर प्रेजेंट इन एसिडिक मीडियम, तो इसलिए ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज इट इज इन एक्वस फॉर्म, और बाकी सॉल्ट ब्रिज के बाद जो है बाकी चीज। ठीक है, ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा।
इसको आप रट लीजिएगा। मतलब जो है जैसे मेडिकल वाले हैं ना, उनसे तो हो सकता है क्विनोन की स्ट्रक्चर पूछ ले, हाइड्रोक्विनोन की पूछ ले, या एन की वैल्यू पूछ ले कि भाई एन की वैल्यू कितनी होती है। इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं स्ट्रेट वे। ठीक है, तो आपके लिए तो ये नॉलेज होना ही काफी है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, सुनते जाइए। अब नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टाइप की जो इलेक्ट्रोड है दैट इज मेटल मेटल sparingly soluble salt इलेक्ट्रोड। मतलब कई मेटल्स के सॉल्ट्स जो है वो पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, इलेक्ट्रोड में क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोड में मेटल होता है एंड स्पेरिंगली soluble salt ऑफ मेटल। ठीक है, एंड साथ में हमें जो है सोर्स ऑफ एनायन ऑफ सॉल्ट। मतलब आप ऐसे समझ जाइए, जिस तरीके से ये हो गया, लेड सॉलिड हो गया, अब लेड सल्फेट हो गया, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। तो इसके साथ जो है हमने K2SO4 एक्वस डाल दिया, तो हमें सल्फेट आयन का जो है हाई कंसंट्रेशन में सल्फेट आयन मिल गए। ऐसे ये आ गया जैसे सिल्वर सॉलिड AgCl और साथ में KCl डाल दिया, तो KCl हाई कंसंट्रेशन में जो है हमें क्लोराइड आयन दे देता है। ठीक है, इस चेन में सबसे पहले जिस इलेक्ट्रोड की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। दैट इज, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कैलोमल इलेक्ट्रोड की। ये जरूरी एस्पेक्ट है, इसलिए आप जो है इसको ध्यान से समझते जाइएगा। व्हाट आई एम सेइंग, कैलोमल इलेक्ट्रोड किस तरह की होती है पहले मुझे बनाने दीजिएगा। इस कैलोमल इलेक्ट्रोड में सबसे बॉटम में होती है मरकरी। क्या हुआ यहां पर, मरकरी, और क्योंकि मरकरी इज लिक्विड फॉर्म तो इसलिए यहां पर ये है। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहां पर देर इज पेस्ट ऑफ Hg2Cl2। मर्कुरस क्लोराइड का जो है यहां पर पेस्ट है। ठीक है, सुनते जाइए। आई होप आपको जो है मेरी बात सही तरीके से पहुंच रही है। ठीक है, अच्छा, अब सुनिए। सो नेक्स्ट थिंग दैट इज, अब यहां पर जो है सबसे टॉप लेयर में हमने रखा होता है एक्वस KCl। ठीक है,
और ये एक्वस KCl जो है ये यहां से सॉल्ट ब्रिज को कनेक्टेड होता है। ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, इसको जो है ऊपर से बंद कर दिया होता है। सुनते जाइए, आपका ध्यान बोर्ड पे रहे। और यहां पर जो है एक ग्लास ट्यूब के अंदर से प्लेटिनम वायर जो है ऐसे डाली होती है, जो कि यहां बॉटम पे टच कर रही होती है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट। अच्छा, मेरी तरफ नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दूसरे टैब पे जो है। सो आई एम जस्ट चेकिंग, आई थिंक आप तक जो है मेरा मैसेज क्लियरली इस पे तो पहुंच ही रहा है। ओके, ठीक है। आप सुनते जाइए ध्यान से अब जो है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, दैट इज कि यहां पर ये कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है जब ये एज एनोड बिहेव करेगी, जब ये एज एनोड बिहेव करेगी, सो रिएक्शन क्या होगी, दैट इज जो Hg लिक्विड है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 सॉलिड में, है ना। अच्छा, इसके बाद जो है ये साथ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको हम Hg2 पॉजिटिव कह सकते हैं। मेरकुरस आयन में हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ इस टाइम पे ये। तो जो Hg2 पॉजिटिव है, ठीक है, इसको आप एक्वस कह सकते हैं अभी जो है, तो वो जो है 2Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होके इट विल गिव अस Hg2Cl2 सॉलिड। आप ध्यान देते रहिए। तो मतलब Hg ऑक्सीडाइज हो रहा है Hg2 पॉजिटिव में, और वहां ये KCl हैज द सोर्स ऑफ क्लोराइड आयंस, तो उसके क्लोराइड आयन जो है Hg2 पॉजिटिव के साथ Hg2 पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके जो है इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। ओवरऑल ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी ओवरऑल, ठीक है। और इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे कि इट इज प्लेटिनम एंड देन Hg2Cl2 सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड Cl नेगेटिव आए, ठीक है। उसके बाद जो है कैथोडिक कंपार्टमेंट आ जाएगा। इज इट ओके? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें जो है रिप्रेजेंट करना है, सो हाउ वी विल रिप्रेजेंट दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें रिएक्शन पे जाना होगा, एंड विल से E ऑक्सीडेशन में Hg स्लैश Hg2Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Hg Hg2Cl2 स्लैश Cl नेगेटिव माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, क्या लिखेंगे हम, यहां पर ये सॉलिड है ये लिक्विड है, तो 1 अपॉन Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिख देंगे। सो दिस विल बी द नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर
कैलोमल इलेक्ट्रोड जब ये ऑक्सीडाइज हो रही है। इज इट ओके? ठीक है, मैं आपके रिव्यूज नहीं देख पा रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट आई होप आपको ये जो है बढ़िया से समझ आ ही रहा होगा। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यही जब ये रिएक्शन ये जो है कैथोड बिहेव करेगी, तब जो है किस तरह से होगा, चीजें जस्ट रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जब ये एज कैथोड बिहेव करेगा तो रिएक्शन, जैसा मैंने कहा कि रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। हम रिप्रेजेंट करेंगे Cl नेगेटिव Hg2Cl2 solid and Hg liquid and then platinum, or it is just reverse of this one। तो इसलिए जो है we will write Cl negative Hg2Cl2 slash Hg is equal to E standard Cl negative Hg2Cl2 Hg minus 0.0591 upon 2 log of 1 upon Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इस हाफ सेल की हाफ सेल को जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर अब मैं बात को ऐड कर दूं, दैट इज अब यहां पर KCl की कंसंट्रेशन जो है हमारे सेल के पोटेंशियल को डिफाइन करेगी, उससे कैलकुलेट करेंगे। सो देयर इज कॉल्ड नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, मतलब इसको NCE भी कहा जाता है, जहां पर Cl नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो 1 नॉर्मल या 1 मोलर होती है। इज इट ओके? तो यहां पर जो है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज डिफाइंड। इज इट ओके? आपको इतनी बात जो है मेरी समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं अगली इलेक्ट्रोड की। ठीक है, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रोड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक आई एम क्वाइट ऑडिबल, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल टू यू। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज इसी की कंटिन्यूटी में मेटल इसी की बात करने जा रहे हैं। इसका नेक्स्ट केस जो है मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इसमें हम लोग केस देख रहे हैं दैट इज सिल्वर सॉलिड AgCl सॉलिड एंड प्लस KCl एक्वस। मतलब हो क्या गया है यहां पर, यहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि हमने ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है और उसके ऊपर AgCl का पेस्ट लगा दिया है, सॉलिड है मतलब। ठीक है, और साथ में KCl है यहां पर। ठीक है, इतनी बात आप समझ जाइए। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो सोर्स है क्लोराइड का वो जो है KCl भी है। ठीक है, सुनते जाइए। अब होगा कि यहां पर जब जो मतलब जो यहां पर जो AgCl है
वो डिसोसिएटेड होगा। AgCl सॉलिड जो है दैट विल बी डिसोसिएटेड इन द फॉर्म ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये दोनों एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, सुनते जाइए। जब ये एज एनोड बिहेव करेगा तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी। दैट इज, ये सिल्वर सॉलिड जो है इट विल गिव अस Ag पॉजिटिव एक्वस एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सुनते जाइए। और ये Ag जो है यहां से Ag पॉजिटिव सोल्यूशन में आएगा, और जो Ag पॉजिटिव एक्वस है वो Cl नेगेटिव एक्वस के साथ कंबाइन करके जो है दैट विल गिव अस AgCl सॉलिड। ठीक है, इसकी जो हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह की है, दैट इज Ag, AgCl and Cl negative aqueous and then salt breach। ठीक है, अब जो नेट हाफ सेल रिएक्शन होगी यहां पर, वो क्या आ जाएगी हमारी जो है, वो आ जाएगी सिल्वर सॉलिड, इन दोनों का सम दिस प्लस दिस एंड गिविंग यू AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आप सुनते जाएं मेरी बात। ठीक है, तो ये जो हम लिखेंगे दैट इज E स्टैंडर्ड Ag स्लैश AgCl स्लैश Cl नेगेटिव, ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा जी। ठीक है, और जब आप सुनते जाइए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही है। किसी ने चैट की है, मैं देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल डालेंगे जी, इसको जो है अपलोड कर दी गई है और ये वाली भी डल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ठीक है, जब ये एज, सुनते जाइए, मैं इसको मिटा देता हूं। अब जब जो है ये सेल एज कैथोड काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगी, दैट इज सबसे पहले Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू सिल्वर सॉलिड, ये हो जाएगा। एंड देन अब आप समझिए, दैट इज कि यहां पर जो है Ag पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन के साथ Ag बन जाएगा। ठीक है, तो और साथ में अपना जो AgCl होगा, क्योंकि साथ में जो AgCl सॉलिड होगा, ठीक है, वो जो है Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। भाई क्यों बनाएगा, रीजन बीइंग आप ध्यान दीजिए, जो AgCl है सॉल्यूशन में वो आयंस की फॉर्म में जो कि सॉल्युबल है। KCl में भी Ag पॉजिटिव होगा ना, उसको अपना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मेंटेन करना है। जैसे ही उसमें से कुछ Ag जाएगा तो द आयनिक प्रोडक्ट विल बी लेस देन दैट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि Ag पॉजिटिव आयंस क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो सम मोर AgCl विल कम फ्रॉम दैट सॉलिड, जो पेस्ट की फॉर्म में हमने लगाया हुआ इलेक्ट्रोड पे, उससे कुछ AgCl जो है सोल्यूशन में आएगा ताकि फिर से सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके। क्योंकि जो बाहर सोल्यूशन है दैट ऑलवेज विल बी सैचुरेटेड विद AgCl, क्योंकि अगर सोल्यूशन से Ag पॉजिटिव जाएगा तो AgCl जो है उसमें आ जाएगा, क्लोराइड भी आ जाएगा साथ में, इन ऑर्डर टू मेंटेन द
KSP। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर कुछ Ag पॉजिटिव सोल्यूशन में आएगा, जैसे पिछला केस था, तो सम ऑफ द AgCl विल प्रेसिपिटेट इन सॉलिड फॉर्म। तो मतलब हमेशा जो है आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है रहेगा। तो यहां पर ये होगा, ठीक है। और जो नेट हमारी हाफ रिएक्शन हो जाएगी अब, दैट इज AgCl solid plus electron giving you silver solid plus Cl negative aqueous। अच्छा, अब इसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, Cl negative aqueous and AgCl solid एंड स्लैश सिल्वर सॉलिड, ठीक है। और ये जो है इसका ई स्टैंडर्ड हमने कहा Cl नेगेटिव AgCl स्लैश Ag, ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। सही बात कही कि नहीं, ठीक है। अब सुन लीजिए, तो अब यहां पर जो हम इसका नास्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो नास्ट इक्वेशन होगी उसको किस तरह से लिखेंगे, हम उसको लिख लेंगे ई, ये किस वाले की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाली, ठीक है। सो वी कैन से ई Ag पॉजिटिव स्लैश Ag इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव स्लैश Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1। सुन लीजिए, या सिंपल फॉर्म में लिखते हैं अभी, बिकॉज आई रिक्वायर दिस RT अपॉन F, n की वैल्यू तो 1 है, 1 अपॉन Ag पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। सुनते जाइए, अब जो है यहां पर अगर हम इसको लिखें रिडक्शन, इसका जो है दैट इज, जस्ट 1 मिनट, तो यहां पर हम लोग जब ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे, ओवरऑल इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। इसके लिए जब जो है हम नास्ट इक्वेशन बनाएंगे, सो हम लोग जो है we will write it like this, that is minus n f e standard, सुनते जाइएगा, ठीक है। ये वाली जो है हम लिख रहे हैं इसके लिए, सॉरी, हम लिख रहे हैं इसके लिए, सुनते जाइए, दैट इज माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई स्टैंडर्ड Cl नेगेटिव AgCl स्लैश Ag इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एफ ई स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव स्लैश Ag माइनस RT ln ऑफ KSP, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है अगर हम जैसे, क्योंकि डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज E Cl नेगेटिव Ag Cl स्लैश Ag इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Cl नेगेटिव AgCl स्लैश Ag माइनस RT अपॉन F ln ऑफ Cl नेगेटिव एक्वस। क्यों, ये इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनते जाइए। और अभी
इस ऊपर वाली इक्वेशन के लिए हमने क्या लिखा, इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को अगर हम यहां पे लाते हैं, हम लिख रहे हैं ECl नेगेटिव स्लैश AgCl स्लैश Ag इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव स्लैश Ag, ठीक है, प्लस RT अपॉन F ln ऑफ, क्योंकि यहां पर Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है तो इसलिए हमने कहा KSP, किसका, AgCl का, ठीक है। Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव आएगा, उसको हमने सीधे सीधे जो है KSP ऑफ AgCl जो है लिख दिया। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि KSP इज वेरी वेरी लेस देन 1, क्योंकि बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है AgCl जो है। एक बात, ये मेडिकल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, आपने इसको बिल्कुल भी वेटेज नहीं देनी है। ये जो मैं लास्ट वाली करा रहा हूं, आप भूल जाइए इसको कि ये करवाई गई है, मेडिकल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और साथ में ई स्टैंडर्ड, ठीक है, एक बात ये हो गई, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, एंड देन अब जो हमने दो इक्वेशंस लिखी, उन दो इक्वेशन से हम यहां पर पहुंच सकते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप देख रहे हैं दोनों में ECl नेगेटिव की ही बात हुई थी, ECl नेगेटिव स्लैश AgCl स्लैश Ag, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड पे यही था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं E स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव स्लैश Ag माइनस RT अपॉन F, ठीक है, ln ऑफ, ठीक है, पहली इक्वेशन में क्या था, Ag था, एंड आप जानते हैं KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू Cl नेगेटिव की। तो व्हाट इज Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, KSP ऑफ AgCl अपॉन Cl नेगेटिव। तो इसलिए ये आ जाएगा Cl नेगेटिव अपॉन KSP ऑफ AgCl। सही बात है जी, ठीक है। तो यहां पर मतलब हम इसको जो है ऐसे, ये एक ही बात होगी, इट इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव स्लैश Ag माइनस RT अपॉन F ln ऑफ 1 अपॉन Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये एक ही बात जो है हो गई हमारी। इज इट ओके, ठीक है। क्या आपको इतनी बात मेरी जो है समझ में आ गई, ठीक है। आप ध्यान देते रहिए बिकॉज इट्स इजी वन, ठीक है। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर कि अगर कोई जो है डिस्कशन, ठीक है, एक मिनट। अच्छा, तो ये थी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हमने लास्ट में जो है AgCl वाली इलेक्ट्रोड भी की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स को जब हम करेंगे तो तब जो है बात बेटर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको जो है यहां पर देता हूं, ठीक है। आई होप आपको जो है उससे आइडिया लग जाएगा कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब हम नॉस्ट इक्वेशन बार बार लिख रहे हैं, हमें पता लग गया किस तरह से लिखना है। इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। आप सुनिए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर ये लिख लिया कि जो यहां पर, आप एक नोट लिख लीजिए, नोट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट जैसे सिल्वर सॉलिड AgCl सॉलिड Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन एंड देन
यहां पर Ag पॉजिटिव एक्वस है, ठीक है, एंड देन इट इज सिल्वर सॉलिड। आप सोच लीजिए ये इलेक्ट्रोड पता कैसी है, ये इलेक्ट्रोड कुछ इस तरह से है कि यहां पर ये AgCl लगा हुआ है, यहां पर ये सॉलिड है, ये एक्वस KCl यहां पे डाला हुआ है जिसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, ठीक है, ये सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, और यहां पर जो है जैसे इसको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सिल्वर है, और यहां पर है हमारे पास एक्वस AgNO3। मतलब ये सॉल्युबल सॉल्ट है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl जो है, तो काफी कम कंसंट्रेशन में Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हम लोग जो लिखेंगे दैट इज ई सेल, मतलब होना क्या है कि इस केस में हम कहेंगे क्या कि Ag सॉलिड ऑफ कैथोड प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस, सुन लीजिए, एक्वस ऑफ, ये एनोड है, ऑक्सीडाइज होगा, ये कैथोड बिल्कुल आसान है ये, ठीक है, एंड देन गिविंग यू Ag पॉजिटिव एक्वस ऑफ एनोड, तो एनोड वाले सिल्वर की ऑक्सीडेशन होनी है, एंड देन Ag सॉलिड ऑफ कैथोड, कैथोड वाले की रिडक्शन होनी है। तो इसकी जब हम नॉन इक्वेशन लिखेंगे तो E सेल विल बी इक्वल टू E स्टैंडर्ड सेल, तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, E स्टैंडर्ड सेल तो हमारा जो है इस केस में जीरो हो जाएगा। हमने कहा था कंसंट्रेशन सेल्स में ऐसा ही होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट है कैथोड और एनोड में, ठीक है। सो माइनस 0.0591 अपॉन 1 log of Ag पॉजिटिव ऑफ एनोड अपॉन Ag पॉजिटिव ऑफ कैथोड, या हम कह सकते हैं E सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन log of Ag पॉजिटिव ऑफ कैथोड एनोड, ठीक है। इससे जो है हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर ये एनोड ले ली हमने, एनोड वाली मान लीजिए ये है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि Ag पॉजिटिव एनोड वाले की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KSP अपॉन Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना। इसका तो Ag सीधा सीधा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें क्लोराइड की कंसंट्रेशन दे दी गई है और AgCl का KSP है, तो उससे हम Ag पॉजिटिव ऑफ एनोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें इस फार्मूले से भी क्वेश्चंस को, यू विल एबल टू क्रैक मोस्ट टफ क्वेश्चंस ऑफ दिस। अब 1 मिनट दीजिए मुझे।